हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था F12 की कंडीशन। अब हम देखेंगे F21 की कंडीशन देखेंगे। इसमें व्हाट इज़ द F21। मैंने क्या बताया था, F21 दैट मीन्स फोर्स ऑन टू बाय वन। जो चार्ज 1 है या जो Q1 चार्ज है उसके द्वारा जो Q2 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स होगा, F21 होगा। अच्छा, और F12 क्या था हमारा, F12 ये था कि जो Q2 चार्ज था, Q2 चार्ज के द्वारा Q1 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था उससे क्या कहेंगे हम, Q12। ये Q21 है, Q1 के द्वारा Q2 पे फोर्स। ठीक है, कंडीशन सेम रहेगी आपकी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12Q। R12Q इसलिए आया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, 21 है, F21। ड्यू टू द 21 डिस्टेंस विल बी R12Q, और यहाँ पे R12 का क्या, वेक्टर। ठीक है, अगर इसको हम क्या है, अच्छा R12 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू Q1 या सेकंड से 1 का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, R12। ओके, अच्छा सेम कंडीशन है आपकी। इसको हम क्या है, इसका मैग्नीट्यूड सेम कंडीशन हम लिखते हैं इसको, ये मैग्नीट्यूड है इस डिस्टेंस का, दोनों है। हालांकि R12 और R21 इक्वल है क्योंकि ये वेक्टर की कंडीशन है, तो इसलिए हमें इनकी पोजीशंस भी अलग अलग लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आपका जो F21 है, F21 का क्या बन जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का Q, और यहाँ पे आपका R12। अच्छा, जैसे हमने पहले में क्या, R21 की वैल्यू क्या थी, R1 माइनस R2। इसी तरह R21 की वैल्यू क्या होगी, R2 माइनस का R1। R2 माइनस R1 क्यों होगी, ये आपको पता चल ही गया होगा। पेन सही नहीं है। ये R21 माइनस R1 क्यों होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है हमारी सेकंड से 1 के लिए है, इसलिए हम यहाँ पे क्या है R2 माइनस का R1 लेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ए कूलॉम्स लॉ, जो अभी आपको इन 2 वीडियोस में बताया गया है। ठीक है, इसके नोट्स आपको पहले ही भेज दिए गए हैं, वहाँ से आप क्या है पढ़ते रहिए और यहाँ से आप क्या है समझते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या व्हाट इज़ द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हमें यहाँ पे देखेंगे कुछ, इसका एक डायग्राम बना हुआ है, पहले इसको समझेंगे, फिर इसके बेसिस पे हम अपना थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है XYZ का, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने क्या, कई सारे चार्जेस लिए गए हैं, और कौन कौन से चार्ज दिए गए हैं, मैंने ले लिया Q1 Q2 Q3, और इसी तरह से आपका बहुत सारे चार्जेज होंगे Qn। ठीक है, इन सभी की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, Q1 के लिए R1 है, Q2 के लिए R2 है, Q3 के लिए R3 है, और Qn के लिए Rn है। ठीक, ये जितने भी चार्ज हैं सभी एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, अच्छा सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, ये जो आपका Q1 है, Q1 पे कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे, Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Qn लगा रहा है। अच्छा Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है F12 लगाएगा। ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, Q2 से Q1 की ओर होगी। ठीक, अच्छा Q3 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो लगाएगा आपका F13। ठीक है, अच्छा Qn Q1 पे कितना चार्ज लगाएगा, ये लगाएगा आपका F1n। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कुछ नहीं है, जितने भी हमारे ये फोर्स दिए हुए हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पे क्या है फोर्स लगा रहे हैं, अगर मैं इनका वेक्टर सम करता हूँ, जितने भी फोर्सेस हैं उनका जो वेक्टर सम होगा वही हमारी क्या होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में
व्हेन ए नंबर ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट, ठीक है, आपके क्या है कई सारे चार्ज है प्रेजेंट थे अभी जो डायग्राम में, देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए गिवन चार्ज, ए चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है आपका एक चार्ज कौन सा था, Q1 चार्ज था, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से फोर्सेस चार्ज फोर्स लगा रहे थे, Q2 लगा रहा था, Q3 लगा रहा था और Qn लगा रहा था, जितने भी चार्जेज हों, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू द अदर चार्ज। जैसे अभी मैंने क्या है जो F12 F13 इसी तरह से F1n इनका जो वेक्टर सम होगा तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा इसका वेक्टर सम क्या होगा का जो यही आपका क्या होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा ये, ठीक है। अगर जैसे आपका F12 है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख पाएंगे, F12 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 2 है, क्या है यहाँ पे 1 2 है, दैट मीन्स आपका जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ से कहाँ 1 से 2 के लिए होगा, डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2 R12 माइनस Q और यहाँ पे R12 माइनस का R2। इसी तरह से आप क्या है इसको वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका यही हमारी क्या होती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स आपको एक फील्ड से एक बात पता चल रही होगी, ये कोई स्पेस की या कोई जगह की बात कर रहा होगा या किसी एक एरिया की बात कर रहा होगा फील्ड से। अच्छा, किसके अराउंड, दैट मीन्स क्या लिख रहा है इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज के अराउंड का जो स्पेस होता है जहाँ पे किसी अदर चार्ज को लाने पे वो एक क्या है फोर्स को क्या करे एक्सपीरियंस करे, तो वो जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसे। देखिए आप एक ये डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को हम इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे आपका एक ये चार्ज है Q और एक ऐसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं तो हमेशा आप क्या है पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं सोर्स चार्ज भी कहते हैं। इस चार्ज के कारण इसके चारों ओर एक एरिया क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया है, एरिया क्रिएट हो गया है। यहाँ पे जो Q0 है ये चार्ज, ये जिस चार्ज को इसके अंदर लेके आएंगे उसे कहते हैं हम टेस्ट चार्ज। इस पे हम क्या है टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चार्ज पे, इसके अराउंड लाने पे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा रिपेल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है अपने चारों ओर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है दैट मीन्स एक फोर्स क्रिएट कर रहा है अपने एक लिमिटेड एरिया के अंदर। अच्छा, ये जो Q0 चार्ज है आपका इसके कंपैरिजन में ये क्या है आपका कम है, इसका फोर्स कैसा है कम है, तो इस पर भी ये फोर्स लगाएगा, ये इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है इसलिए इसका जो चार्ज लेंगे इसके कंपैरिजन में क्या लेंगे कम लेंगे, हम चेक करना चाह रहे हैं इसलिए, बस और कुछ नहीं। तो ये जो चार्ज है ये क्या करेगा रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, ठीक है। ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, क्योंकि ये कम फोर्स क्रिएट करेगा ये ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा, ज़्यादा फोर्स के कारण इसे क्या करेगा रिपेल करेगा, या अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसको क्या करता अट्रैक्ट करता, ठीक है। तो यही एक स्पेस या एक आपका एरिया अराउंड ए सोर्स चार्ज, ठीक है, जिसमें इन विच ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, यही कंडीशन है। इट इज़ द रीजन या इट इज़ द एरिया ऑन स्पेस, इट इज़ द रीजन ऑन ए स्पेस अराउंड ए चार्ज कौन सा सोर्स चार्ज इन विच ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
द फोर्स मे बी वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक, ये कैसा हो सकता है, वीक हो सकता है और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अच्छा, इसको याद रखने के लिए एक चीज़ है, कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और इसका जो मैग्नीट्यूड है सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में क्या लेंगे, नेग्लिजिबल लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन थी आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अभी और भी क्या है, इसकी और भी कई सारी कंडीशंस हैं, उनको भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक चार्ज ले लिया है और इस चार्ज के अराउंड क्या है, एक स्पेस जनरेट हो गया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी जगह पे होगा और कोई सी जगह नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट होने के लिए? क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा? क्या इसके आउटर एरिया में जनरेट नहीं होगा? ये जो मैंने लिमिटेड एरिया बनाया है, मैंने मान लिया ये जो आपका जो मैंने बनाया है इसका क्या है, ये आपका लिमिटेड एरिया है, यहाँ तक क्या कर रहा है, ये आपका मैक्सिमम पोजीशन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने की ये क्या है, मैक्सिमम कंडीशन है। तो इसी चीज़ को समझेंगे। मान लिया आपका एक चार्ज है Q, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और मान लिया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है जनरेट अपने अराउंड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, दैट मीन्स इसने एक फोर्स क्या किया, यहाँ पे क्रिएट किया। जितना फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा, मैंने मान लिया यहाँ पे कोई भी फोर्स क्रिएट हुआ इसके अराउंड इन स्फेरिकल कंडीशन पोजीशन में। ठीक है, अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा इसको एरिया को मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब यही चार्ज है, अब ये जो आपको दिख रहा है, ये रीजन जो दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, अब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूँ, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तैसे तैसे फोर्स क्या है, कम होता जाता है, ये आपको पता है। अच्छा, कम क्यों होता है ये आपको भी पता है, क्योंकि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स कम होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया यहाँ पे, तो इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, ये कम हो गया। इसके कंपैरिजन के, एक पॉइंट के कंपैरिजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो पूरे जो आपको ये जो सर्कल दिख रहा है इस पर जितना फोर्स होगा, ये आपका, और ये अंदर का जितना भी सर्कल का पार्ट दिख रहा है इस पर जितना भी आपका क्या होगा, फोर्स होगा, ये दोनों क्या होंगे, दोनों कंडीशनों में सेम होंगे। फोर्स इनसाइड इक्वल टू फोर्स आउटर साइड, बट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे इनसाइड का क्या होगा, बड़ा होगा, किसके, आउटर साइड के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। बट जब हम बात करते हैं पूरे सर्कल के लिए, तो जितना फोर्स यहाँ पे होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, अच्छा, इससे मेरे समझने का क्या मतलब है भाई, जो फोर्स लग रहा है किसी चार्ज के द्वारा, या चार्ज के द्वारा नहीं, किसी टेस्ट चार्ज पे, क्या लग रहा है, किसी टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, मान लिया ये फोर्स जो है किसी एक टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अभी समझेंगे इसे बाद में। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फोर्स कम होते जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इसका क्या होता जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास। ये जो आपको पढ़ाया गया है इसकी वीडियो मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, और इसके जो नोट्स हैं आपको मैं सेंड कर चुका हूँ, और उन्हें क्या है पढ़ते रहिए, और कोई डाउट होता है बेझिझक पर्सनली पूछिए, या डाउट सेशन होता है
वहाँ पे पूछिए, पूरा का पूरा डाउट क्लियर होगा आपका। ओके, थैंक यू क्लास।